नमस्कार, मैं भवानी झा और आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। डीआरवी न्यूज़ में आज खास तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी, जिन्होंने डीआरवी न्यूज़ के मंच पर कई बार आकर अपना मार्गदर्शन दिया है हम इस सबके साथ। और आज महत्वपूर्ण एक विषय है जो कि शिक्षा पद्धति को लेकर है, जिस पर जुड़े हैं हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी जी। पहले तो अनुराग त्रिपाठी जी नमस्कार, आपका हमारे मंच पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। और पूरे कोरोना काल तो पूरे देश भर में छाया रहा। खासकर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है नए मामले तो रोज बड़े संख्या में आते हुए आपको देखने को मिल ही रहे हैं। और पूरे देश भर की बात करें तो 60% मामले जो है वो केवल महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो अगर कोरोना काल में जो ये बच्चों छात्र छात्राओं की अगर हम बात करें, छात्र छात्राएं का जो भविष्य है वो जो है लगभग सूली पर अटक चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि पूरे कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से जो है पढ़ाई की। उनका जो शिक्षा पद्धति था वो ऑनलाइन था, ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, वो स्कूल कॉलेज जो भी हम बात करें जी। और अगर हम खास तौर पर बात करें तो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए हम कहें तो ऑफलाइन पद्धति में ही होंगी। और इसका मतलब ये होता है कि लिखित तौर पे उनको जो है एग्जाम देना होगा। तो इसी पर जुड़े हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आइए हम सीधे उनसे संपर्क करते हैं। तो अनुराग त्रिपाठी जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पर आने के लिए। और सर, मैं जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन पद्धति जो कि अभी बताया गया है, ऑनलाइन पद्धति पूरा साल उन्होंने जो है पढ़ाई किया है, लेकिन परीक्षा जो है ऑफलाइन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10वीं और 12वीं के बाद बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है और वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उन कॉम्पिटिशन में मार्क ज़रूरी होते हैं। तो ये मजबूरी है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ली जाएं। उनको लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, स्कूल्स कॉलेजेस के पास भी नहीं है, बच्चों के पास तो और भी नहीं है। तो ऑनलाइन अगर लेना भी चाहें परीक्षाएं तो वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों बच्चों को कहीं बुला करके भी परीक्षा लेने की स्थिति में सरकार या व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो वो ऑफलाइन सारे खतरे मोल लेते हुए लोग जब आएंगे, कोरोना कोन में इकट्ठा होंगे, कई सौ स्टूडेंट्स हर उसमें होंगे, वो एक उन्होंने कहा कि अपने स्कूल में आएंगे, स्कूल खाली रहेगा, 10वीं 12वीं के बच्चे जो हैं वो फैल करके बैठेंगे और वो शायद वो परीक्षा होगी। तो परीक्षा लेने का सवाल है तो वो परीक्षा ऑफलाइन लेना मजबूरी है। और शायद ये निर्णय लेने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था सरकार के पास। तो सरकार ने अपना निर्णय ठीक लिया है। अब समस्या ये कि बाकी बच्चों का क्या होगा। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे, जिसमें शायद ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ें, खेलने कूदने की उम्र भी है, तो वहाँ तक तो ठीक है। 8वीं तक तो ये सरकार ने पहले भी कहा था कि किसी को फेल नहीं करना, लेकिन आगे 9वीं की, 11वीं की, है ना, उसके आगे की पढ़ाई, मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र सरकार शायद इस साल ऐसा एक आदेश निकाले कि सारे बच्चों को जो 10वीं और 12वीं छोड़ करके, है ना, वहाँ तक स्कूल के सारे बच्चों को पास कर दिया जाएगा बिना किसी परीक्षा लिए जी। और परीक्षाएं हुई नहीं है साल में। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदे एक इंस्ट्रक्शन भेजा है लोगों को कि बच्चों पे किसी तरह का दबाव नहीं डालना है, इसलिए उनका कोई टेस्ट भी नहीं लेना है। लिए जा सकते थे ऑनलाइन परीक्षा के समय टेस्ट, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से थोड़ी संवेदनशीलता शिक्षा विभाग ने महाराष्ट्र के दिखाई है इस मामले में, लेकिन क्या ये काफ़ी है? सवाल यहाँ पूछना चाहिए और मेरे ख्याल सवाल यहाँ आता है, क्या ये काफ़ी है? जी, तो जैसे कि आपने बताया कि जो परीक्षा है कई जगह पर तो टेस्ट लिए भी नहीं गए। हम महाराष्ट्र की क्यों, मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में भी जो है बिना परीक्षा ही लोगों को जो है विद्यार्थियों को पास कर दिया गया। तो क्या मैं जान सकती हूँ ऑनलाइन जो शिक्षा पद्धति है कितना कारगर साबित होगा आने वाले दिनों में? देखिए, ऑनलाइन जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, बड़े शानदार पब्लिक स्कूल्स में बच्चे हैं जहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए साधन भी थे, माता पिता कमा रहे थे, किसी तरह उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन के उनको मोबाइल दे दिया नए ला करके। हर बच्चे के पास तो अब मोबाइल है, बड़े घरों की बात कर रहा हूँ। लेकिन गरीबों के घर का क्या हुआ है? जी। जिनके पास शायद मोबाइल है भी तो घर में एक तो है ही नहीं, तो शिक्षा बंद, वो बच्चा नहीं रहा, वो बच्चा नहीं रहा। उसको इतनी बड़ी शिक्षा पॉलिसी बनाई गई कि हर बच्चे को ले आना है शिक्षा के नेट में, और ये सारी सरकारें दिल्ली से लेकर के यहाँ तक की भूल गई कि फिर ये अपना कर्म ही भूल गए। ये ज़रूरी था कि ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी था कोरोना काल में, ये बात समझ में आती है। तो एक बहुत बड़ा बजट एलोकेशन हमारे लिए जो है वो हमारा किया गया हेल्थ पर, है ना, अस्पतालों पर, टीकों पर, ये बहुत बड़ा एक अलॉटमेंट हुआ और काम भी हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है इस क्षेत्र में।
पर क्या शिक्षा के क्षेत्र में उतना ही बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं थी? उतना बड़ा अगला अलॉटमेंट जहाँ करने की ज़रूरत थी, वहाँ मेरे ख्याल से सरकारें चूक गई हैं। कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर्स, कितने 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 स्कूलों को कंप्यूटर की व्यवस्था की गई। स्कूल में तो बुला भी नहीं सकते थे, स्कूल बंद थे, तो कितने बच्चों के घर तक कंप्यूटर बनाने की व्यवस्था की गई। कंप्यूटर भी मुश्किल था, मोबाइल भी मुश्किल था। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूँ, घर में एक मोबाइल है, 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और वो पिता है, उसका भी काम बिना व्हाट्सएप के नहीं चलता। कई उसको कारोबार में व्हाट्सएप काम आता है। रात को 12 बजे जब पिता आता है तो बच्चों में झगड़ा होता है कि कौन मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। इतना ही नहीं, डाटा कहाँ से आएगा? बिल्कुल, डाटा भरने के लिए पैसा नहीं है घर में। खाने को जहाँ पैसा नहीं है, वहाँ डाटा का पैसा कहाँ से? आटा नहीं है घर में, डाटा कहाँ से आएगा? ये क्या ये सरकारों ने सोचा? मेरे ख्याल से सरकारें इसमें बहुत, देश भर की सरकारें, जितनी शिक्षा राज्य सरकारों का सब्जेक्ट है, तो देश भर की राज्य सरकारें बुरी तरह फेल हो गई हैं इस परीक्षा में। शिक्षा विभाग खास तौर पर, उन्होंने इसको जिम्मेदारी से इस काम को करना चाहिए था। जितनी जिम्मेदारी, जितनी समझदारी से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो किया नहीं है, और वो आने वाले पीढ़ियों पे उसका असर दिखाई दे रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप पास कर देंगे 1 साल में, लेकिन 1 साल में वो जो घर में बहुत सारी खाली शिक्षा की समस्या नहीं है। एक, जब आप कोरोना काल में कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, संवेदनशील बच्चा, वो पूरे समय घर में बंद है और उसके हाथ में एक मोबाइल है, आप नहीं समझ रहे कि ये घर में बंद होने की वजह से, कोरोना की बाहर जो दहशत है, लोग मर रहे हैं, उसके मन पे बहुत सारे असर पड़े होंगे। उसकी दोस्त नहीं है, संगत नहीं है, बाहर भेजा नहीं जा सकता उसको, वो खेल नहीं पा रहा है, सामान्य जीवन नहीं जी रहा है। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी आने वाली हैं, और उन समस्याओं को से निपटना पड़ेगा, उनको 2-4 हाथ करने पड़ेंगे उसके साथ। एक बहुत बड़ा इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी जानकारी में भारत के किसी राज्य सरकार ने इस पर कोई काम करना भी शुरू किया हो, ऐसा मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं भारत की हर सरकार की बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, प्रायोरिटी ही नहीं है ना। शिक्षा और विद्यार्थी और बच्चे, ये प्रायोरिटी नहीं है। ये सब चले गए। यहाँ बहुत सारे मजदूर वर्ग के बच्चे हैं जो बम्बई में, वो मजदूर जब चले गए थे पिछली बार, वो लौट के आए तो बच्चों को गांव में छोड़ा है। वो गांव में उनकी क्या व्यवस्था हुई है? बच्चों को ऑनलाइन है कि नहीं है? आने पे क्या होगा? उनका स्टेटस क्या है? यहाँ तो स्थिति और ख़राब है। शिक्षा बढ़ती है तो भी नुकसान करती है। मैं आपको बताऊं कि बीएमसी ने तय किया कि अपने ज़्यादातर स्कूलों को वो माध्यमिक में कन्वर्ट कर देगी। मतलब प्राइमरी सेक्शन काम करते हैं, 1 से 4वीं तक चलता है, फिर आगे चल करके ये बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अब बीएमसी ने तय किया कि हम जो है अपने बच्चों को, हम अपने ही बच्चों को पढ़ाएंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, और उनको हम लेकिन समय कौन सा चुना उन्होंने? कोरोना काल का समय चुना उस चेंज ओवर के लिए। अब ये चेंज ओवर का असर बच्चों पे क्या हुआ? वो बच्चे हैं आज की डेट में म्युनिसिपैलिटी स्कूल में जो टीचर हैं या वहाँ की व्यवस्था है, वो बच्चों को लिविंग सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं। मैं आरोप लगा रहा हूँ, मतलब ये मेरा अधिकार होना चाहिए ना, मैं अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाऊँगा नहीं पढ़ाऊँगा। ये उन्होंने छीन लिया है। बीएमसी के पूरे शिक्षा विभाग ने सारे अपने छोटे बच्चों से ये अधिकार छीन लिया है, एलसी नहीं दी है। अब मैं जब बात कर रहा हूँ आज, तो आज अप्रैल का महीना लग गया है ना, यानी ये आमतौर पर अप्रैल में अंतिम परीक्षाएं होती थी। अब वो बच्चा पढ़ कहाँ रहा है? प्राइवेट स्कूल में। म्युनिसिपैलिटी ने एलसी नहीं दी, जिन्होंने उनको कुछ पढ़ाया नहीं, क्योंकि बच्चे ने अटेंड नहीं किया। उन्होंने ऑनलाइन अपने बना के कार्यक्रम करके छोड़ दिए हैं, है ना। तो वो बच्चा पढ़ा कहाँ? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, है ना। और उसको डिग्री उसको कहाँ से मिलनी चाहिए थी, है ना? बीएमसी स्कूल में बिना पढ़े वो स्टूडेंट बना हुआ है, और जहाँ पढ़ा है वहाँ एलसी नहीं है, वहाँ स्टूडेंट नहीं है। बड़ी अजीब स्थिति। एक ऐसे भी स्कूल में ऐसी घटनाएं, मतलब आप सुन्न हो जाएंगे सुन करके। ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी स्कूल में बच्चों ने अपना माता पिता ने पेट काट करके बच्चे को भेजा कि जा बेटा तू अंग्रेज़ी पढ़ेगा तो शायद कुछ बदलेगा। अंग्रेज़ी के भयानक दुकानें हैं, स्कूल क्या कहा जाए उनको, है ना। उन स्कूलों में पढ़े और फीस नहीं दे पाए। अब दूसरे स्कूल में पढ़ना है अगले साल। इन स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने ये निर्णय ले लिया है कि हम उनको फीस वसूले बिना उनको लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देंगे। लिविंग सर्टिफिकेट मिला तो वो छूट जाएगा कैद से एक तरह से। तो अब वो कैद कर रखा है उन्होंने बच्चे को, एलसी नहीं देंगे तो बच्चा आगे पढ़ लिख नहीं पाएगा। लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या बच्चा आगे, उसका जीवन, उसकी पढ़ाई बंद कर देंगे आप, क्योंकि वो फीस नहीं दे पाया इसलिए?
क्या सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया है? मेरे ख्याल में सरकारें पता नहीं कहाँ उलझी हुई हैं। सरकारों में सत्ता के खेल और उससे सरकारों को शायद फुर्सत नहीं मिल रही है, पॉलिटिकल बयानबाजियों से राजनेताओं को फुर्सत नहीं मिल रही है। बच्चों के भविष्य पर मेरे ख्याल से इस कोरोना काल में विद्यार्थी तो पास हो जाएंगे, लेकिन सब सरकारें बुरी तरह फेल हो गई, ये मेरा कहना है। जी सर, जैसे आपने बताया कोरोना की मार तो सभी पर पड़ी है, छात्र छात्राओं पर पड़ी है, और वो जो ऑनलाइन प्रणाली जो अभी शिक्षा पद्धति चल रही है, लेकिन परीक्षाएं जो है 10वीं 12वीं की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में खासकर अगर हम बात करें तो 10वीं 12वीं की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन पद्धति से होने वाली है, जिसके चलते मुंबई के हुतात्मा चौक पर 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं द्वारा जो है आपने आंदोलन भी देखा होगा, खबर आपने देखी होगी सर। तो ये जो हिंसा जो हुआ है, जो कि 10वीं 12वीं के वो जो अपना हक मान रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, तो फिर उसके बाद भी वर्षा गायकवाड़ की ओर से एक वीडियो जारी किया, फिर उन्होंने बताया कि आप हमारे भविष्य है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम जो है, जो परीक्षा है वो ऑफलाइन ही होंगी, क्योंकि कोरोना के रोकथाम के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया। तो ये फैसला कहाँ तक सही है सर? नहीं, मैंने ये इसका चर्चा हम शुरुआत नहीं कर चुके, उसमें चारा नहीं है। अगर कंपटीशन में बच्चों को रखना है, देश में किसी भी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना है, तो वो कहीं ना कहीं मार्क काउंट होते हैं, कंपटीशन में बने रहना जरूरी, तो परीक्षाएं होनी पड़ेंगी। उनको इस तरह पास नहीं कर सकते आप, एन मास पास कर देंगे, ठीक है ना। अब आंदोलन करने वाले तो किसी भी चीज़ के लिए आंदोलन करते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ बोलना, उनके आंदोलनों के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है इस समय। ये राजनीति करने का विषय नहीं होना चाहिए, और जिनको नहीं पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ सकते हैं। आपको 10वीं या 12वीं के बीच जाना है, आपको नहीं पढ़ना है तो आप 10वीं में छोड़ दीजिए पढ़ाई, 2 साल बाद अपने आप जा करके 12वीं की परीक्षा दीजिए, ये तो ऑप्शन हमेशा रहता है। या ना पढ़िए स्कूल में, 10वीं में ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं देना है, परीक्षा नहीं देना है, पढ़ना भी नहीं है, तो लेकिन जो ईमानदारी से बच्चे कोशिश कर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, जो घर में अपना समय दे रहे हैं, जो एक तरह से अपना भविष्य संवारने की कोशिश में लगे हैं, उन बच्चों के साथ अत्याचार और अन्याय नहीं किया जा सकता। ये तो सरकारों को इस पे तो ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। और जब ऑनलाइन की व्यवस्था ही नहीं है ना, आप मुझे बताइए कौन सा स्कूल ऐसा है कि जो एक बार में अपने सब बच्चों को, मैं बड़े बड़े स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उनके पास इतने कंप्यूटर किस स्कूल के पास हैं कि जितने बच्चे हैं सबको एक साथ बिठा करके वो एक बार में परीक्षा, एक क्लास लेते हैं वो कंप्यूटरों की। एक कंप्यूटर रूम होता है जिसमें 50 कंप्यूटर होते हैं या 20 कंप्यूटर ऐसे होते हैं, उनकी क्लास होती है रेगुलर। अगर 120-130 बच्चों को एक साथ बिठाना हो तो बड़े बड़े स्कूलों के पास भी ये व्यवस्था नहीं है। तो ये तो एक तरह का स्वप्नजीवी लोग हैं जो ऑनलाइन की बात भी कर रहे हैं परीक्षाओं की। मेरे ख्याल से नासमझी के उनको तो बिल्कुल, मैं उनको क्या कहूँगा, एक मजाक कर रहे हैं बहुत बड़ा, और बड़ा घिनौना मजाक है ये जिस तरह से किया जा रहा है ऑनलाइन की बात करके। परीक्षा ना लेना एक अलग काम है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये कोई चारा नहीं है। जिसको देना है वो 12वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा ऑफलाइन देगा। जिनको नहीं देना है वो, उनके पास दूसरे ऑप्शन होने चाहिए, तो उनको पता होगा क्या करना है। मेरे ख्याल से अगली डिग्री तो लगेगी ना अगले क्लास में जाने के लिए, वो कैसे दी जाए 10वीं या 12वीं में। आपको कल मेडिकल कॉलेज में भेजना है, आपको कल इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजना है, तो न्यूनतम कोई मानदंड इसके लिए होगा कि नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। आपको लॉ में एडमिशन लेना है अगला, इन सब की कंपटीशन है अगले स्टेज के, लेकिन कहीं ना कहीं उस पढ़ाई हो रही है उसकी जांच परख रखना है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना की स्थिति है, मुंबई की स्थिति और ख़राब है, लेकिन यहाँ भी है ना चर्चा ये चल रही है कि क्या लॉकडाउन में ऐसी परीक्षा हो सकती है। जी हाँ, लॉकडाउन में क्यों नहीं हम अपने बच्चों को अब उनके स्कूलों में परीक्षा देने भेज सकते हैं। सारी पुलिस वैन है, उनको हम लगा सकते हैं कि पुलिस भेजेगी, ले जाएगी भाई, घर ले जाएगी, छोड़ेगी सारी 10वीं 12वीं की परीक्षा को। हम अपने रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, सारी बेस्ट बसें बंद रहेंगी ना लॉकडाउन में, उनको सबको हर बच्चे का एड्रेस नोट करके उसको लेंगे और छोड़ेंगे, उसमें कौन सा बड़ा काम है। सर आपको लगता है कि ये जो बेस्ट बसेस है उसका उपयोग करके जो है 10वीं मैंने खाली सुझाव रखे, जी मैंने कुछ सुझाव रखे, करना की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी, इच्छा शक्ति हो तो हो सकते हैं ऑफलाइन परीक्षाएं, लेकिन क्या ये तैयारियां सरकार कर रही है क्या, सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या सरकार ने एक घोषणा कर दी और एक टिप्पणी कर दी और वो ऑफलाइन ऑनलाइन करके अपना
हाथ पल्लू झटक लिया, इतना आसान नहीं है। जी मेरे सर, ख्याल से मेरा कुछ अगला करना सवाल चाहिए। यही है आपसे कि सरकार ने तो घोषणा कर दी कि परीक्षाएं जो है वो ऑफलाइन ही होंगी, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो किस हद तक पहुंची है, और क्या ये लॉकडाउन की जो स्थिति है जहां पे आंकड़े जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये कोरोना काल में ये परीक्षाएं जो है ऑफलाइन होना संभव है, और ये कितना कारगर होगा सर आने वाले देखिए, दिनों में? मैंने अपनी बात कह दी है जो कहनी थी, लेकिन अब ये सवाल तो आपको जी जी सारे देश भर के सारे शिक्षा मंत्रियों से पूछना चाहिए ना, जी कि वो क्या कर रहे हैं इसको तैयारी करके। बहुत सारे स्टेट्स में बाकायदे क्लासेस खोली गई बिल्कुल, और फिर बाद में बंद कर दी गई, कर देनी पड़ी। क्योंकि संकट कोरोना का इतना जो है बड़ा संकट था, बढ़ रहा है, इतना बड़ा बिल्कुल। संकट, मृत्यु का संकट खड़ा था। तो क्लासेस में परीक्षा रोज नहीं आना है, आपको गिन करके 5-7 पेपर देने हैं, तो 5-7 दिन आपको आना है। वो स्टूडेंट को वहाँ तक पहुँचाने की अगर सरकारों ने इच्छा शक्ति कर ली कि स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचेंगे और परीक्षा देंगे, उनके स्कूलों तक ही जाना है। आमतौर पर अफरात में ही लोग रहते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो बहुत दूर का कोई स्टूडेंट होता जी। नहीं, दूर के 1-2 स्टूडेंट होंगे, उनके लिए व्यवस्था हो सकती है, बाकी तो स्कूल में आ सकते हैं और वो व्यवस्था हो सकती है। ये इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा संकट होने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं है। ऑफलाइन परीक्षाएं ली जा सकती हैं और लॉकडाउन में भी ली जा सकती हैं, कर्फ्यू में भी ली जा सकती हैं परीक्षाएं, अगर लेने की इच्छा हो तो। वो इन दोनों चीज़ों का कोई जोड़ नहीं है। बच्चों को आने जाने में थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन बट कोरोना के नियम तो कोरोना के नियम हैं, वो वैसे ही कठोरता से लागू रखते हुए, रिस्ट्रिक्शंस रखते हुए परीक्षाएं लेनी होंगी और वो ली जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अपनी अपनी राय इसमें अलग हो सकती है। मेरे ख्याल से एन मास पास कर देना ये कोई इलाज नहीं है चीज़ों का, कुछ करना चाहिए था इस बारे में भी, लेकिन अब अप्रैल आ गया, अब मेरे ख्याल से साल ख़त्म हो गया, बहुत देर हो चुकी है। कुछ ज़्यादा इसके अलावा करने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि शायद कुछ किया जाना चाहिए था, वो सरकारों ने किया नहीं है और ये शिकायत बनी। बच्चों को इसका बहुत ज़्यादा एक्चुअली बच्चे अपने जीवन से इसका मुआवजा चुकाएंगे। बहुत सारे बच्चों के जीवन से हमेशा के लिए शिक्षा विदा हो जाएगी। इसलिए नहीं विदा हो जाएगी कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए विदा हो जाएगी कि व्यवस्थाएं जो थीं वो काम नहीं कर रही थी, है ना। वो कहीं स्तर पर निकम्मापन था, है ना। स्कूल बंद थे, स्कूल बंद हो सकते हैं, पढ़ाई कैसे बंद हो सकती है? जी, और पढ़ाई अगर ऑनलाइन पद्धति से भी हो तो सभी के पास मोबाइल हो ये ज़रूरी नहीं, और अगर मोबाइल हो भी तो रोज़ नेट पे जो चलता है ऑनलाइन प्रक्रिया जो होती है उनके क्लासेस, तो सभी के पास डेटा भी हो ये भी संभव नहीं है। सर, इसी बीच हमने ये भी देखा था कि स्कूलों की जो मनमानी चल रही थी फीस को लेकर, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या ये जो ऑलरेडी लोग कोरोना का मार झेल रहे हैं उसमें ये फीस की मनमानी किस यहाँ हद तक सही है? महाराष्ट्र सरकार ने तो तय कर दिया है कि कोई फीस नहीं बढ़ाने पाएगा। जी जी, और लेकिन बाकी राज्यों में वो निर्णय आ चुका है। जी। कहीं मेरे ख्याल से ये स्थिति नहीं आएगी। ये फीस वाला जो मैंने आपको बताया, जहाँ फीस ऑलरेडी नहीं भरी है ना, उस बच्चे की पढ़ाई जारी रखी जाए, इस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है, कठोरता से निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और वो आप ठीक है, आपने रखा है एलसी के बिना, आप अपने परीक्षा, तो आपको अगले साल उसको फ्री पढ़ाना पड़ेगा। आप किसी तैयारी रखिए, नहीं देते एलसी, बच्चे को नहीं छोड़ना चाहते, अगले साल फ्री कर दीजिए उसकी पढ़ाई, है ना। और ये फीस माफ़ कर दीजिए उसकी उस साल की, तब आप पढ़ा पाएंगे उसको। ये निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ी है। फीस को लेकर तो मनमानी चल रही थी, अब एनसी, जैसे कि आपने बताया कि कई स्कूलों में विद्यार्थियों को जो है एनसी दे ही नहीं रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चे हमारे स्कूल से जाए। ये तो हमने मनमानी देखी। सर, जाते जाते आप आने वाले भविष्य, जैसे कि हमारे विद्यार्थी 10वीं 12वीं के बोर्ड के विद्यार्थी महाराष्ट्र के, उनको जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं कहता हूँ कि बच्चों को ये सब चीज़ में उलझना नहीं चाहिए। उनको आज नहीं तो कल परीक्षा देनी है। आज तो हो सकता है महाराष्ट्र सरकार ले या ना ले, बोर्ड ले ना ले, आपका बोर्ड ले ना ले, लेकिन आगे चल करके जीवन में तो कंपटीशन रहना है, वो स्पर्धा रहनी है। और स्पर्धा में तभी जीतेंगे आप जब आप उसकी तैयारी करेंगे। तो जीवन में इसको, जो अपना भविष्य संवारने वाले जो बच्चे हैं, जिनको लग रहा है, उनको अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई हो सकता है आज परीक्षा ना हो, लेकिन पढ़ाई बेकार तो नहीं जाएगी। बच्चों, आप पढ़ाई कीजिए, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, अपना परिश्रम लगाइए, इसका फल आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा। जी, तो बिल्कुल परिश्रम कीजिए, फलस्वरूप आपका जो रिजल्ट घोषित होना है वो तो होगा ही, और आप सिर्फ परिश्रम पर जो है फोकस कीजिए। आपका, जैसे कि हमारे सर ने बताया कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आंदोलन जो है ये तो, और महाराष्ट्र सरकार इस पर डिसीजन लेगी ही लेगी, जैसे कि उन्होंने बताया। अभी इससे पहले भी कुछ खबर आई थी कि ऑफलाइन ही परीक्षा होंगी, तो आपको सिर्फ परिश्रम करना है और आपको पढ़ाई पर जो है
कॉन्सेंट्रेट करना है, आपका जो ध्यान है वो केंद्रित करना है। ये थे हमारे साथ जुड़े अनुराग त्रिपाठी जी। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि भवानी झा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।